ईरान बामुकाबला इसराइल और अमरीका नहीं रही। इस जंग के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल होने जा रही हैं। सऊदी शहर रास तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। सऊदीया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मुबैना हमलों की मजम्मत करें और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ठोस इक़दाम किए जाएं। पता चल रहा ये है कि भाई मूडी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा। सऊदी अरब से हमारी दिफाई डील है तो फिर हम ईरान पर अब हमला करेंगे। ये पाकिस्तान के हवाले से ईरान के लोग उर्दू समझते हैं, याद रखें, बड़ी अच्छी उर्दू बोल भी लेते हैं, उनके पैगामात आए हैं और वो कहते हैं कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि इन सहाफियों को भी समझाएं। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया कि अमेरिका धोखा देगा तो ये आएगा, लेकिन दोस्तों आज सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है इन सब के बीच में। मानो जैसे पाकिस्तान ने भी MBS को धोखा दे दिया। साथियों, पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि बैठे बिठाए जो है पाकिस्तान को हर चीज में तोड़ दिया जाता है, यानी कि गोले बारूद बमबारी सब पाकिस्तान पर ही। और अब आपको बता दें कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट डील हुआ था, जो कि सऊदी अरब ने ही तोड़ दिया था, उसी को लेकर के चर्चाएं फिर से सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम ईरान को नहीं छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान जो है वो दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब का पूरा साथ दे रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिफेंस पैक्ट डील था। उनका कहना है कि सऊदी अरब ने तो तोड़ दिया बट हम नहीं तोड़ेंगे, हम जो है वो इस डिफेंस पैक्ट डील को मानते हैं और हम ये करेंगे, हम साथ देंगे सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब पे ईरान ने हमला किया है और अब इसमें बीच में आ रहा है पाकिस्तान तो बैठे बिठाए अपने आप को कुटवाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। ईरान ने इस पे कहा कि हमें गारंटी लेके दें कि सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अगेंस्ट ईरान। और फिर क्या हुआ कि वही हुआ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी अरब ने कहा कि जी हाँ जी हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जो ईरान है वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, हम उसको 100% तो नहीं उसको कन्विंस कर सकते, लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन पे हमला नहीं होगा। और अगर ईरान ने किया तो फिर ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस। ईरान बामुकाबला इसराइल और अमरीका नहीं रही। इस जंग के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल होने जा रही हैं। सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर जिन असम्पशंस पे इस जंग को शुरू किया गया था वो असम्पशंस इसके पहले 48 घंटों के अंदर फेल हो गई हैं। वो शहर रास तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। सऊदीया ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो मुबैना हमलों की मजम्मत करें और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ठोस इक़दाम किए जाएं। और जो सऊदी अरब से हमारी दिफाई डील है तो फिर हम ईरान पर अब हमला करेंगे। ये पाकिस्तान के हवाले से ईरान के लोग उर्दू समझते हैं, याद रखें, बड़ी अच्छी उर्दू बोल भी लेते हैं, उनके पैगामात आए हैं और वो कहते हैं कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि इन सहाफियों को भी समझाएं कि Saudi oil refineries are being bombed, US tankers are being hit, Israeli cities are being peppered. बेस पर बहुत बड़ा ये हमला किया गया है। डायनामिक्स जो है वो इस जंग के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, बिकॉज ये जंग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के फरमानरवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की इसरार पे शुरू तो कर दी है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया वो भी ये करने जा रहा है, उसको पहले ही बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है। और अब एनीवे ये जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस को अटैक किया है। अब पता चल रहा ये है कि भाई मूडी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा। इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर और जिधर से डेंजर है उधर से वो एक्ट करेंगे उनके खिलाफ। और अगर वो डेंजर जो है मिसाल के तौर पे ये जो बेसिस से आ रहे हैं, तो यस, मैं तो अगर ईरानी होता मैं कहता कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेसिस अटैक ना हो तो ये बेसिस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वॉर बंद करो, अभी बंद करो। इसलिए कि अगर अभी आप बंद नहीं करेंगे तो हमें पता है उधर से हवाई जहाज निकलेंगे, बम्स आएंगे। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया कि अमेरिका धोखा देगा तो ये आएगा, लेकिन दोस्तों आज सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है इन सब के बीच में। मानो जैसे पाकिस्तान ने भी MBS को धोखा दे दिया है। सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं, काफी
फिक्रमंदी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, फिर एक तज़ब्ज़ुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी ज़बान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। यानी तुम पे हमला, आज सऊदी पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के हमला, उसमें इसराइल और अमेरिका अपनी असेसमेंट कि हमारी 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद हम रजीम चेंज कर देंगे, आज वो मान गए कि ये ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी काबीना को उन्होंने इतला दी कि 15 अप्रैल तक ये मामला, बल्कि उससे भी आगे जा सकता है, बल्कि एक गैर यकीनी सूरत हाल कि ये ईरान पर जंग जो है वो अब खित्ते की जंग बन चुकी है, इराक और लेबनान तक मुंतकिल हो चुकी है। लेबनान में भी हमला हुआ और इराक में वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम बराह रास्त इस जंग के असरात में आ चुके हैं। ईरान में फ़ारसी में पासदारान इनकलाब ने और हिब्रू कि अब उन्हें होटलों से निकाल के शहरी मुकामात पर भेजने की बात करें। अमरीकी मीडिया खुद भांडा फोड़ है कि अमरीकी फ़ौजियों को होटल के अंदर शिफ्ट करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद फिर ईरान ने उन होटलों पर हमले किए। और उसमें अब देखिए जो सबसे बड़ा मामला जो डोनाल्ड ट्रंप को आज झटका लगा, और ये झटका इत्तेहादियों की तरफ से लगा जिन्होंने जंग में शिरकत से इनकार कर दिया। एक तरफ GOC के अरब ममालिक, ये वो 8 ममालिक हैं जिन पर ईरान के मिसाइल हमले आप देख रहे हैं, जहां से अमरीकी फौजें निकली। अब सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, बहरीन पोस्ट में भी छप गया है, मगर ये वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिश कर रहा है, एंड इज प्रोबेबली ट्रू। उनकी है दुश्मनी, थी दुश्मनी, हिस्टोरिकल दुश्मनी। तो ये कहना कि ये सही है, ये सही, यू हैव टू लुक एट द सर्कमस्टेंसेस। और जिधर दुश्मन का बेस है, जिधर दुश्मन के इंटरेस्ट है, तो आप समझे दे आर विद देम। भाई ये जंग है, पीपल आर डाइंग, कंट्रीज आर सफरिंग। अब आप सोचिए तो सही, जो बरतानिया की तरफ से आया और इन्हें लग रहा था कि अब यूरोप के ममालिक इनका साथ देंगे, लेकिन उधर से भी कोई भी इनके साथ अभी तक नहीं आया। ये बोर्ड ऑफ पीस के ही सिर्फ लोग लगे हुए हैं। जंग ज़दा मुल्क अलबत्ता यूक्रेन मुदाखलत की हामी भर रहा है, जो खुद 3.5 साल से यूरोप की इमदाद पर। ज़ेलेंस्की उनके सदर ने अरब ममालिक को ऑफर की कि हम अपने ड्रोन एक्सपर्ट को भेजते हैं आपके मुल्क में, कि यहाँ जो ईरान के भेजे हुए ड्रोन है शहीद, उनको रोक सकेंगे। लेकिन शर्त क्या रखी कि सदर प्यूटन से कहेंगे 1 महीने के लिए हमारे साथ जंग बंदी कर दें। लेकिन उन्होंने यही कहा होगा बैठ जाओ भाई, तो
this war is well and truly joined. इसमें sides have been taken and this is the start of a series of wars. जिसमें अफगानिस्तान भी हिस्सादार बन गया है, इंडिया भी बन गया है और हो आ गई है। अब प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको कल बताया था कि ओमान में एक इंडियन एयरफोर्स बेस इस्तेमाल हो रहा है टू हेल्प द इजरायलीज एंड अमेरिकन्स हिट। साथियों, पाकिस्तान जो है वो हर तरह से बजाया जा रहा है, कूटा जा रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन ये तब भी बाज नहीं आ रहा है। इसकी हरकतें इसी को ठुकवा देती है, इसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान धीमे धीमे बर्बाद होता चला जा रहा है। क्योंकि डिसीजन जो है ये लोग सोच समझ के बिल्कुल नहीं लेते हैं, तभी जो है आखिर ईरान भी, इजराइल भी, भारत भी, तालिबान भी, बलूचिस्तान वाले लोग भी जो है सब इनको ठोकते चले जा रहे हैं। हरकतें ऐसी है, रॉ भी नहीं छोड़ता इसलिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं। और पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ है, जर्नल जितने भी हैं, वो सब के सब कहा जाए इन सिंपल वर्ड्स मंदबुद्धि है। ना ही सोच के डिसीजन लेंगे, जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो मुंह में आया वो कर दिया, जो कहना था वो उल्टा करते हैं। तो इसी वजह से जो है पाकिस्तान बैठे बिठाए ठोक दिया जाता है चारों तरफ से। अब सऊदी अरब में ईरान हमला कर रहा है तो डिफेंस पैक्ट डील को बीच में ला करके तुम्हें सऊदी अरब के साथ क्यों देना है? जब सऊदी अरब ने जब पाकिस्तानियों का साथ नहीं दिया था, जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान ने हमला किया, तो ये क्यों कूद के जा रहा है सऊदी अरब का साथ देने? अब ये ज्यादा अपना अरब अमीरातों के साथ, जो अरब भाइयों के साथ जो भाईगिरी दिखा रहा है या भाईचारा दिखा रहा है, ये इसी पे बहुत जल्दी भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि रात आप देखें कि 1 तारीख, 2 तारीख, आज 3 तारीख होने को आई है, धीमे धीमे इतनी पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब गिराए गए, इतने ड्रोन मिसाइल्स आई गई हैं, इतने फाइटर जेट्स आए हैं, इतनी तबाही हो चुकी है, नूर खान बेस इनका उड़ा दिया जा चुका है और कई चेक पोस्ट पे कब्जा भी हो चुका है। यानी कि हालात वैसे ही खराब है, लेकिन करनी इनको अपने मन की है, करना जो इनको करना है वो करेंगे, चाहे 100 दफा समझा लो, लेकिन करेंगे वही जो इनका मन करेगा। और उसी मन की वजह से जो है ये बैठे बिठाए ठोक दिए जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, हम फालतू बजाया जा रहे हैं, ये मोदी का काम है, ये मोदी ने करवाया है, मोदी ने घूस दी इजराइल को, मोदी ने घूस दी ईरान को। ये सब फिर ये बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देते हैं।